हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दहन के प्रकार। दहन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, दहन के प्रकार जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि दहन होता क्या है, ठीक है। तो एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ सामान्यतः ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं, दहन कहलाता है। यानी दहन जो है वो एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें पदार्थ क्या करता है, ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। अगर दहन के बारे में और भी डिटेल में जानना हो तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से जाकर देख सकते हो। अब देखते हैं दहन के प्रकार। दहन कितने प्रकार का होता है। दहन 4 प्रकार का होता है। एक होता है ध्रुत दहन, दूसरा होता है मंद दहन, तीसरा होता है स्वतः दहन और चौथा होता है विस्फोट। अब एक एक करके सभी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ध्रुत दहन। ये क्या होता है दहन, अगर इसको परिभाषित करना रहेगा ध्रुत दहन को तो कैसे करेंगे। दहन की वह प्रक्रिया जो तेज गति से होती है ध्रुत दहन कहलाता है। यानी कि ये भी एक प्रक्रिया है, दहन की ही एक प्रक्रिया है जो तेज गति से होती है, उसको ध्रुत दहन। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे गैस बर्नर हो गया, केरोसिन स्टोव हो गया या फिर स्पिरिट लैंप हो गया। इन सब के निकट अगर हम जलते हुए माचिस की एक तीली ले जाएंगे तो क्या होगा, वह शीघ्र ही जलने लगेगा और तब तक जलेगा जब तक कि उसमें ईंधन रहेगा, ठीक है। दहन को एक दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, दहन की वह प्रक्रिया जिसमें थोड़े समय में ही ऊष्मा और प्रकाश की बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है ध्रुत दहन कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी ही समय में ऊष्मा एवं प्रकाश की बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है। अतः कोयले का जलना भी ध्रुत दहन का ही उदाहरण है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है मंद दहन। ये क्या होता है, अगर इसको परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे। दहन की वह प्रक्रिया जो काफ़ी मंद गति से होकर बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मा तो मुक्त करती है लेकिन प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, मंद दहन कहलाता है। यानी कि मंद दहन भी एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें क्या होता है, काफ़ी धीमी गति से मतलब दहन जो है वो काफ़ी धीमी गति से होता है और बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मा मुक्त होता है और प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। वो क्या कहलाता है, मंद दहन कहलाता है। जैसे लोहे की कीलों पर जंग का लगना मंद दहन का ही उदाहरण है। लोहा क्या करता है, लोहा वायु के ऑक्सीजन से धीरे धीरे संयोग करके जंग का निर्माण करता है। यह एक ऐसी धीमी उपचयन प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। इसमें ऊष्मा इतनी धीमी गति से मुक्त होता है कि हम उसका अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। श्वसन के समय जैव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए भोजन शरीर की अनगिनत कोशिकाओं में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करता है। यानी कि श्वसन प्रक्रिया भी मंद दहन का एक उदाहरण है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है क्या, स्वतः दहन। इसको कैसे परिभाषित करते हैं। दहन की वह प्रक्रिया जो बाहर से कोई ऊष्मा दिए बिना होती है स्वतः दहन कहलाती है। यानी कि स्वतः दहन भी एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें क्या होता है, बाहर से कोई ऊष्मा दिए बिना ही दहन हो जाता है, यानी कि अपने आप ही जल उठता है। क्या कहलाता है, स्वतः दहन कहलाती है। स्वतः दहन की प्रक्रिया कमरे के ताप पर ही होती है। इसका कारण क्या है कि कुछ पदार्थों का ज्वलन ताप जो होता है वो कमरे के ताप से भी कम होता है। अतः इस प्रक्रिया में पदार्थ कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और स्वतः दहन पूरा करता है, ठीक है। स्वतः दहन को हम एक प्रयोग द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे पीले फास्फोरस के एक टुकड़े को लेंगे और सुखाकर
चीनी मिट्टी की एक घड़िया में रख देंगे। हम देखते हैं कि यह गर्म किए बिना ही स्वतः जल उठता है, मतलब अपने आप ही जल उठता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि पीले फास्फोरस का ज्वलन ताप जो होता है वो कमरे के ताप से कम होता है। यह कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से संयोग करके फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। ठीक है, मतलब फास्फोरस ऑक्सीजन में जलकर फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। अगला टॉपिक है विस्फोट। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? दहन की वह प्रक्रिया जो तेज गति से होकर ऊष्मा, प्रकाश एवं गैसों की विशाल मात्रा उत्पन्न करती है, विस्फोट कहलाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न गैसें प्रक्रिया की ऊष्मा द्वारा ही गर्म होकर विस्फोट आवाज़ उत्पन्न करती है। दीपावली या फिर अन्य त्योहारों के अवसर पर हमने देखा ही है कि पटाखों के निकट जैसे ही जलती हुई माचिस की तीली लाई जाती है या फिर उस पर दाब आरोपित करते हैं, तब क्या होता है, वो विस्फोट आवाज़ उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में पटाखों में विद्यमान रासायनिक पदार्थ का क्या होता है, द्रुत उपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा, प्रकाश एवं गैसों की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। उपचयन प्रक्रिया की ऊष्मा द्वारा गर्म होकर उसमें मुक्त गैसें जलने लगती है और विस्फोट आवाज़ उत्पन्न करती है। अतः किसी सीमित स्थान में कुछ दाह्य पदार्थ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रासायनिक पदार्थ के साथ रखकर विस्फोट करा सकते हैं। ठीक है, पटाखों में प्रयोग में आने वाला विस्फोटक पदार्थ कौन सा होता है? कार्बन, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण, यानी कि पटाखों में प्रयोग में आने वाला विस्फोटक पदार्थ कार्बन, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। इस प्रकार की क्रिया बंदूक चलाने पर भी होती है। अतः एक और तरीके से भी हम विस्फोट को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? दहन की वह क्रिया जो दाब अथवा प्रहार के प्रभाव से होती है, विस्फोट कहलाती है। ठीक है, ओके।